हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्रैक रिएक्ट इंटरव्यू सीरीज। एंड अभी हम इस सीरीज के इंटरमीडिएट फेज पर हैं। इस फेज में ऐसे कैंडिडेट जिन्हें 0 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो सारे कैंडिडेट्स ये सारे क्वेश्चंस अपने इंटरव्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज ना हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज यूज मैमो हुक। बट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बात हमेशा के लिए याद रख लें कि अगर चाहे वो रिएक्ट डॉट मैमो हो या फिर यूज मैमो हुक हो या फिर यूज कॉल बैक हुक हो, ये सारे ही हुक्स आपके रिएक्ट एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज होते हैं। इनका कोई और एम नहीं है। तो आपसे जब भी इनमें से किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आपको सबसे पहले बोलना है कि ये जो हुक है, चाहे वो यूज कॉल बैक के बारे में पूछा जाए, चाहे यूज मैमो के बारे में पूछा जाए, चाहे रिएक्ट डॉट मैमो के बारे में पूछा जाए, तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि ये जो है वो हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए यूज होता है। हम समझते हैं कि यूज मेमो हुक आखिर होता क्या है, बट इसे समझने से पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है आप सबके लिए। क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन काफी ज्यादा स्लो वर्क कर रही है? ठीक है, ऐसा काफी बार हुआ होगा कि अगर आपने किसी बड़े प्रोजेक्ट्स में या रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम किया होगा रिएक्ट के, तो आपने हमेशा ये नोटिस किया होगा कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपकी रिएक्ट की जो एप्लीकेशन है वो बहुत स्लो वर्क कर रही होती है। अब अगर वो जो प्रोजेक्ट है जो आप बना रहे हैं वो अगर लाइव होने वाला है और आपकी परफॉर्मेंस जो है रिएक्ट एप्लीकेशन की वो स्लो रहेगी, तो वो ऑब्वियस सी बात है अच्छा यूजर एक्सपीरियंस नहीं देगी, राइट? एज अ यूआई डेवलपर ये हमारी ड्यूटी होती है कि जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो भी हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, वो यूजर एक्सपीरियंस बहुत बेटर दे। ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस को बेटर कैसे कर सकते हैं? जब हमारा रिएक्ट की एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेटर होगी, वो ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो एक तरीका है अच्छी परफॉर्मेंस अचीव करने का रिएक्ट डॉट मैमो, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा। इस वीडियो में हम देखने वाले यूज मैमो के बारे में। अब यूज मैमो क्या होता है, आप इंटरव्यू में किस तरीके से आंसर कर सकते हो? यूज मैमो इज अ रिएक्ट हुक that memoize the result of a function and only recalculate it when its dependency change. Use memo is a React hook used to memoize the result of the computation. It prevents unnecessary recalculation by computing the value only when its dependency change, which help in performance optimization. एंड अगर एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन हमें देना है तो हम बोल सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स, यूज मेमो हेल्प्स अस स्टोर अ कैलकुलेटेड वैल्यू सो दैट रिएक्ट डज नॉट रिकम्प्यूट इट ऑन एवरी रेंडर। ठीक है, अब मैं इसको और अगर सिंपली आप लोगों को समझाऊं तो यूज मेमो क्या है? एक रिएक्ट का हुक है। ठीक है, रिएक्ट हुक है, दैट इज हम इसको सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। अब ये हुक क्या करता है? ये क्या करता है, अगर आपने आपके कंपोनेंट में, रिएक्ट एप्लीकेशन में आप कंपोनेंट्स बनाते हैं, अगर आपने आपके कंपोनेंट में कोई फंक्शंस लिखे हैं, ठीक है, और रिएक्ट क्या करता है, जब भी कंपोनेंट को रेंडर करता है ना, वो हर टाइम आपके फंक्शन को रन करता है। अब आप क्या करोगे, आपके कंपोनेंट में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस लिखोगे। कुछ बहुत सिंपल फंक्शंस हो सकता है, लेकिन कुछ बहुत हैवी कैलकुलेशन वाले फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, एंड अगर हर एक रेंडर पे आपका फंक्शन हर बार रन होगा अननेसेसरी, अगर उस फंक्शन को रन होने की जरूरत नहीं है फिर भी अगर वो रन होगा, तो क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, आपके जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है वो खराब होगी। ठीक है, अब यहाँ पर यूज मेमो क्या करता है, ये आपके फंक्शन के रिजल्ट को मेमोइज्ड कर लेता है। ठीक है, एक बार आपका फंक्शन रन हुआ, उसका जो भी रिजल्ट है उसने क्या किया, याद करके रख लिया कि भाई इस वाले इनपुट्स के लिए आपका जो फंक्शन है वो ये रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब आपका कंपोनेंट रेंडर होगा तो रिएक्ट चेक करेगा या यूज मेमो चेक करेगा कि ओके, मेरे पास इस इनपुट, ये सेम इनपुट के लिए ऑलरेडी रिजल्ट है अवेलेबल, तो मैं इस फंक्शन को वापस से नहीं रन करूंगा, वापस से इस पूरे कैलकुलेशन को रिकैलकुलेट नहीं करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी जो सेव रिजल्ट है मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। इससे क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, राइट? यूज मेमो का यही काम होता है कि क्या करता है, आपके फंक्शन के रिजल्ट को मेमोइज्ड कर लेता है। ओके, अब हम एक काम करते हैं, जितनी भी चीजें अभी हमने थ्योरी के बेसिस पे समझी हैं वो सारी चीजें अभी हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले अपना वीएस कोड यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ। एंड वीएस कोड में ना मैंने ऑलरेडी कुछ कोड लिख के रखा है जो मैं आपको ब्रीफली समझा देती हूँ। बहुत सिंपल कोड है, ठीक है?
सो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फंक्शन बना के रखा है, हमारा app.jsx कॉम्पोनेंट है जिसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, जिसके अंदर इस फंक्शन के अंदर मैंने बहुत ही एक्सपेंसिव कैलकुलेशन लिख के रखा है। साथ में ही इस ऐप कंपोनेंट में हमने दो स्टेट्स बनाए हैं, एक काउंट और एक डार्क। अब ये जो काउंट है उसके लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए हमने एक बटन बनाई है इंक्रीज काउंट नाम से। जब भी कोई यूजर इस इंक्रीज काउंट बटन पर क्लिक करेगा तो हम इस काउंट की जो वैल्यू है उसको +1 से यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे। साथ में ही जब भी कोई यूजर इस टॉगल थीम बटन पर क्लिक करेगा तो हम क्या करेंगे, जो भी थीम है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले लाइट थीम है तो हम उसको डार्क थीम कर देंगे, डार्क थीम है तो उसको लाइट थीम कर देंगे। ठीक है, इसमें थीम चेंज कर रहे हैं। सो अब हम एक काम करते हैं, यही सेम चीज हम अपने ब्राउजर में देख लेते हैं। मैं एक बार इसको रीलोड करती हूँ। जब भी मैं, जैसे ही मैंने रीलोड किया पेज, मेरा फर्स्ट टाइम जब पेज रेंडर हुआ स्क्रीन पर, तो अब आप देखो मेरे पास कंसोल में एक्सपेंसिव कैलकुलेशन रनिंग। इट मीन्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी हमारा जो रिएक्ट है वो कंपोनेंट्स को रेंडर करता है, जितनी बार हमारा कंपोनेंट रेंडर होगा उतनी बार हमारे फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस लिखे आपने कंपोनेंट में, वो रन होंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इंक्रीज काउंट बटन पर क्लिक कर रही हूँ तब भी मेरा जो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन है वो रन हो रहा है। इट मीन्स मेरा फंक्शन रन हो रहा है। और ये एक्सपेंसिव कैलकुलेशन रनिंग हमने कहाँ लिखा है, ये हमने लिखा है इस फंक्शन के अंदर। अब क्योंकि हमारा कंपोनेंट बार बार री रेंडर हो रहा है तो बार बार हमारा जो फंक्शन है वो भी कॉल होगा। ठीक है, एंड ऐसे ही अगर मैं टॉगल थीम बटन पर क्लिक करूंगी तब भी मेरा एक्सपेंसिव कैलकुलेशन रन हो रहा है। अब बेसिकली मुझे चाहिए क्या, कि मुझे ये तो समझ आ रहा है कि भाई जब कोई यूजर इंक्रीज काउंट बटन पर क्लिक कर रहा है तो भाई काउंट चेंज हो रहा है। ठीक है, एंड काउंट चेंज हो रहा है, इस काउंट का यूज हम कर रहे हैं इस फंक्शन, स्लो फंक्शन के अंदर। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, काउंट, इंक्रीज काउंट, राइट। काउंट को जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इस स्लो फंक्शन के अंदर हम एज अ पैरामीटर काउंट पास कर रहे हैं। तब मुझे क्या चाहिए कि भाई ठीक है, जब भी काउंट में कुछ चेंजेस हो उस टाइम पे क्या हो, ये स्लो फंक्शन हमारा कॉल हो। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हम थीम चेंज कर रहे हैं उस टाइम पे इस एक्सपेंसिव कैलकुलेशन का कोई यूज नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इस टाइम पे हम क्या यूज कर सकते हैं, इस टाइम पे हम यूज कर सकते हैं यूज मेमो का। हम क्या करेंगे, सिंपली फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख देती हूँ रिजल्ट, कॉन्स्ट रिजल्ट, आप कुछ भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर हम यूज करेंगे यूज मेमो का। एंड यूज मेमो जो हुक है वो दो पैरामीटर्स हमारा एक्सेप्ट करता है, एक होता है हमारा कॉल बैक फंक्शन एंड साथ में ही हमारी एक डिपेंडेंसी। सो अब इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम जो भी हमारा कैलकुलेशन है वो लिखेंगे। अब कैलकुलेशन तो ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, कहाँ, इस फंक्शन के अंदर। तो इस फंक्शन में हम सिंपली कॉल कर देंगे हमारे स्लो फंक्शन को। ठीक है, एंड इसमें हम पास कर देंगे काउंट को। ठीक है, एंड साथ में ही हम डिपेंडेंसी एरे में यहाँ पे पास कर देंगे काउंट, क्योंकि हम चाहते हैं जब भी सिर्फ काउंट में कुछ चेंजेस हो उसी टाइम हमारा ये फंक्शन चेंज हो, ना कि जब हमारा इस डार्क या लाइट थीम में कोई चेंजेस हो उस टाइम। एंड सिमिलरली अब इस रिजल्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पर इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करने की जगह हम अपने इस वेरिएबल को कॉल कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव करके यहाँ पे रिजल्ट डाल देती हूँ। लेट मी सेव दिस। नाउ लेट्स गो बैक टू द ब्राउजर। सो अब आप क्या करना, बहुत ध्यान से कंसोल देखना। मैं एक बार क्या करती हूँ, फ्रेश एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रिफ्रेश कर लेती हूँ फर्स्ट टाइम हमारा। एंड अब हम विथ यूज मेमो कर रहे हैं तो हम इसका टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं। वेयर इज माई टेक्स्ट, विथ यूज मेमो, राइट, क्योंकि विदाउट वाला एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो नाउ इसको हम कर लेते हैं फिर से रीलोड। अब हम विथ यूज मेमो, अब हम यूज मेमो में हमने उस एक्सपेंसिव फंक्शन को ऑलरेडी रैप कर दिया है। एंड अब हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। जैसे ही फर्स्ट टाइम मेरा कंपोनेंट रेंडर हुआ तब आप देखो मेरा फंक्शन यहाँ पर कॉल हो रहा है और हमें दिख रहा है एक्सपेंसिव कैलकुलेशन रनिंग। एंड नाउ अगर मैं इंक्रीज काउंट बटन पर क्लिक कर रही हूँ तो भी मेरा ये जो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन रनिंग, यानी कि मेरा जो फंक्शन है वो रन हो रहा है, विच इज परफेक्टली फाइन। क्यों, क्योंकि इंक्रीज काउंट पे हम जब क्लिक कर रहे हैं तो मेरा जो काउंट है वो इंक्रीज हो रहा है। और हमने यहाँ पर डिपेंडेंसी में ऑलरेडी डाल के रखा है कि भाई जब भी काउंट चेंज हो उस टाइम पे तो आपको ये फंक्शन कॉल करना ही करना है, क्योंकि हम इस काउंट को एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं।
लेकिन अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि भाई यूज मेमो हमारा एक्चुअली वर्क कर रहा है या नहीं बाय क्लिकिंग ऑन टॉगल थीम। सो अगर मैं अभी अपने कंसोल को क्लियर कर दूं एंड अगर अब मैं टॉगल थीम पे क्लिक करूं तो आप देखो मेरी थीम तो चेंज हो रही है। हम लाइट थीम से डार्क थीम में स्विच हुए हैं। इट मीन्स मेरा जो कंपोनेंट है वो रीरेंडर हुआ है, लेकिन मेरा जो फंक्शन है वो वापस से कॉल नहीं हुआ है। ठीक है, अगर अब मैं इंक्रीज काउंट पे क्लिक करूंगी तो मेरा फंक्शन देखो यहाँ पर कॉल हो रहा है, लेकिन अगर मैं वापस से टॉगल थीम पे क्लिक करूंगी तो मेरा जो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन है वो वापस से रन नहीं हो रहा है। सो यही था हमारा कॉन्सेप्ट यूज मेमो का, एंड इसी तरीके से हम अपने एक्सपेंसिव कैलकुलेशन को बार बार रिकैलकुलेट होने से अवॉइड कर सकते हैं। एंड इसको अवॉइड करने से हमारा जो अल्टीमेटली रिएक्ट की परफॉर्मेंस है हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो आई गेस अभी आपको समझ आया होगा कि यूज मेमो क्या होता है, हम इसे क्यों यूज करते हैं और हम इसे किस तरीके से यूज करते हैं। सो आई गेस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर लिविंग यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।